अध्याय 8 ध्यान और समाधि। अब तक हम राजयोग के अतरंग साधनों को छोड़ शेष सभी अंगों के संक्षिप्त विवरण समाप्त कर चुके हैं। इन अतरंग साधनों का लक्ष्य एकाग्रता की प्राप्ति है। इस एकाग्रता शक्ति को प्राप्त करना ही राजयोग का चरम लक्ष्य है। हम मानव के नाते देखते हैं कि हमारा समस्त तर्क संगत ज्ञान अहम बोध के अधीन है। मुझे इस मेज का बोध हो रहा है, तुम्हारे 80 तत्वों का बोध हो रहा है, और इस अहम बोध के कारण ही मैं जान पा रहा हूँ कि मेज यहाँ है और तुम यहाँ हो। यह तो हुई एक और की बात। फिर एक दूसरी ओर यह भी देख रहा हूँ कि मेरी सत्ता कहने से जो कुछ बोध होता है उसका अधिकांश मैं अनुभव नहीं कर सकता। शरीर के भीतर से सारे यंत्र, मस्तिष्क के विभिन्न अंश, इन सब के प्रति हम सचेत नहीं हैं। जब हम भोजन करते हैं तब वह ज्ञान पूर्वक करते हैं, परंतु जब हम उसका सार भाग भीतर ग्रहण करते हैं तब हम वह अज्ञात रीति से करते हैं। जब वह खून के रूप में परिणत होता है तब भी वह हमारे बिना जाने की होता है, और जब इस खून से शरीर के भिन्न भिन्न अंश गठित होते हैं तो वह भी हमारी जानकारी के बिना ही होता है, किंतु यह सारा काम हमारे द्वारा ही होता है। इस शरीर के भीतर कोई अन्य 10-20 लोग तो बैठे नहीं जो यह काम कर देते हैं, पर यह किस तरह हमें मालूम हुआ कि हम ही इनको कर रहे हैं? दूसरा कोई नहीं। इस संबंध में अनायास ही यह कहा जा सकता है कि आहार करने का हमारा काम है और खाना पचाने और खाद्य से शरीर को पुष्ट करने का काम तो हमारे लिए दूसरा कोई कर दे रहा है। पर यह तो हो नहीं सकता, क्योंकि यह प्रमाणित किया जा सकता है कि अभी जो काम हमारे बिना जाने हो रहे हैं वे लगभग सभी साधना के बल से हमारे जाने साधित हो सकते हैं। ऐसा मालूम होता है कि हमारा हृदय यंत्र अपने आप ही चल रहा है। हम में से कोई उसको अपनी इच्छा अनुसार नहीं चला सकता, वह अपने ख्याल से आप ही चल रहा है। परंतु इस हृदय के कार्य भी अभ्यास के बल से इस प्रकार इच्छाधीन किए जा सकते हैं कि वे इच्छा मात्र से शीघ्र या धीरे चलने लगेंगे या लगभग बंद हो जाएंगे। हमारे शरीर के प्राय सभी अंश वश में लाए जा सकते हैं। इससे क्या ज्ञात होता है? यही कि इस समय जो काम हमारे जाने हो रहे हैं उन्हें भी हम ही कर रहे हैं, पर हाँ, हम उन्हें अज्ञात रीति से कर रहे हैं। बस इतना ही। अतएव हम देखते हैं कि मानव मन दो अवस्थाओं में रहकर कार्य करता है। पहली अवस्था को ज्ञान या चेतन भूमि कह सकते हैं। जिन कामों को करते समय साथ साथ मैं कर रहा हूँ यह ज्ञान सदा विद्यमान रहता है, वे कार्य ज्ञान या चेतन भूमि से साधित हो रहे हैं। ऐसा कहा जा सकता है। दूसरी भूमि को अज्ञान या अचेतन भूमि कह सकते हैं। जो सब कार्य ज्ञान की निम्न भूमि से साधित होते हैं, जिसमें मैं ज्ञान नहीं रहता, उसे अज्ञान या अचेतन भूमि कह सकते हैं। हमारे कार्यकलापों में से जिन्हें अहम मिला रहता है उन्हें ज्ञान युक्त या चेतन क्रिया, और जिनमें अहम का लगाव नहीं उन्हें ज्ञान रहित या अचेतन क्रिया कहते हैं। निम्न जाति के प्राणियों में यह ज्ञान रहित क्रिया जन्मजात प्रवृत्ति कहलाती है। उनकी अपेक्षा उच्चतर जीवों में और सबसे उच्च जीव मनुष्य में यह दूसरे प्रकार की क्रिया, जिसमें अहम बोध रहता है, अधिक दिख पड़ती है। इसी को ज्ञान युक्त क्रिया कहते हैं। परंतु इतने से ही सारी भूमियों का उल्लेख नहीं होता।
मन इन दोनों से भी उच्च भूमि पर विचरण कर सकता है। मन ज्ञान की भी अतीत अवस्था में जा सकता है। जिस प्रकार अज्ञान भूमि से जो कार्य होता है वह ज्ञान की निम्न भूमि का कार्य है, वैसे ही ज्ञान की उच्च भूमि से भी, ज्ञानातीत भूमि से भी कार्य होता है। उसमें भी किसी प्रकार का अहम बोध नहीं रहता। यह अहम बोध केवल बीज की अवस्था में रहता है। जब मन इस रेखा के ऊपर या नीचे विचरण करता है तब किसी प्रकार का अहम बोध नहीं रहता, किंतु तब भी मन की क्रिया चलती रहती है। जब मन इस रेखा के ऊपर अर्थात ज्ञान भूमि के अतीत प्रदेश में गमन करता है तब उसे समाधि अति चेतन या ज्ञानातीत भूमि कहते हैं। अब हम किस तरह समझें कि जो मनुष्य समाधि अवस्था में जाता है वह ज्ञान भूमि के निम्न स्तर में नहीं चला जाता, बिल्कुल हीन दशापन नहीं हो जाता, वर्ण ज्ञानातीत भूमि में चला जाता है। इन दोनों ही अवस्थाओं में तो अहम बोध नहीं रहता। इसका उत्तर यह है कि कौन ज्ञान भूमि के निम्न देश में और उद्र देश में गया, इसका निर्णय फल देखने पर ही हो सकता है। जब कोई गहरी नींद में सोया रहता है तब वह ज्ञान या चेतन की निम्न भूमि में चला जाता है। तब वह अज्ञात भाव से ही शरीर की सारी क्रियाएं, श्वास प्रश्वास, यहाँ तक कि शरीर संचालन क्रिया भी करता रहता है। उसके इन सब कामों में अहम बोध का कोई लगाव नहीं रहता। तब वह अज्ञान से ढका रहता है। वह जब नींद से उठता है तब वह सोने के पहले जैसा था वैसा ही रहता है। उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। उसके सोने से पहले उसकी जो ज्ञान समष्टि थी, नींद टूटने के बाद भी ठीक वही रहती है। उसमें कुछ भी वृद्धि नहीं होती, कोई प्रकाश नहीं मिलता। किंतु जब मनुष्य समाधिस्थ होता है तो समाधि प्राप्त करने के पहले यदि वह महामूर्ख रहा हो, अज्ञानी रहा हो, तो समाधि से वह महाज्ञानी होकर व्युत्थित होता है। इस भिन्नता का कारण क्या है? एक अवस्था से मनुष्य जैसा गया था वैसा ही लौट आया और दूसरी अवस्था से लौटकर मनुष्य ने ज्ञान लोक प्राप्त किया। वह एक महान साधु, एक सिद्ध पुरुष के रूप में परिणत हो गया। उसका स्वभाव बिल्कुल बदल गया। उसके जीवन ने बिल्कुल दूसरा रूप धारण कर लिया। दोनों अवस्थाओं की ये दो विभिन्न फल हैं। अब बात यह है कि फल अलग अलग होने पर कारण भी अवश्य अलग अलग होगा। और चूंकि समाधि अवस्था में लब्ध यह ज्ञान लोक अज्ञानावस्था से लौटने के बाद ही अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त होता है अथवा साधारण ज्ञान अवस्था में युक्ति विचार द्वारा जो ज्ञान उपलब्ध होता है उन दोनों से अत्यंत उच्चतर है। इसलिए अवश्य वह ज्ञानातीत या अतीत चेतन भूमि से आता है। इसलिए समाधि को मैंने ज्ञानातीत भूमि के नाम से अभिहित किया है। संक्षेप में समाधि का तात्पर्य यही है। हमारे जीवन में इस समाधि की उपयोगिता कहाँ है? समाधि की विशेष उपयोगिता है विचार का क्षेत्र या जिस क्षेत्र में हमारा मन ज्ञान पूर्वक कार्य करता है वह संकीर्ण और सीमित है। मनुष्य की युक्ति तर्क एक छोटे से वृत्त में भी भ्रमण कर सकता है, वह कभी उसके बाहर नहीं जा सकता। हम जितना भी उसके बाहर जाने का प्रयत्न करते हैं उतना ही वह असंभव सा जान पड़ता है। ऐसा होते हुए भी मनुष्य जिसे अत्यंत कीमती और सबसे प्रिय समझता है वह तो उस युक्ति या तर्क के राज्य के बाहर ही है। अविनाशी आत्मा है या नहीं, ईश्वर है या नहीं, इस जगत के नियंता परम ज्ञान स्वरूप कोई है या नहीं, इन सब तत्वों का निर्णय करने में तर्क असमर्थ हैं। इन सब प्रश्नों का उत्तर तर्क कभी नहीं दे सकता। तर्क क्या कहता है? वह कहता है मैं अज्ञेयवादी हूँ, मैं किसी विषय में हाँ भी नहीं कह सकता और ना भी नहीं। फिर भी इन सब प्रश्नों का समाधान तो
हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इन प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर बिना मानव जीवन उद्देश्यहीन होते हैं। इस तर्कपूर्वक वित्त के बाहर से प्राप्त हुए समाधान ही हमारे सारे नैतिक भाव यही नहीं बल्कि मानव स्वभाव में जो कुछ सुंदर तथा महान है उस सब की नींव है। अतएव यह सबसे आवश्यक है कि हम इन प्रश्नों के यथार्थ उत्तर पालें। यदि मनुष्य जीवन केवल 5 मिनट की चीज हो और यदि जगत कुछ परमाणुओं का आकस्मिक मिलन मात्र हो तो फिर दूसरे का उपकार मैं क्यों करूं? दया, न्यायपरता या सहानुभूति दुनिया में फिर क्यों रहे? तब तो हम लोगों का यही एकमात्र कर्तव्य हो जाता है कि जिसकी इच्छा हो वही करें, सब अपना अपना देखें। तब तो यही कहावत चरितार्थ होने लगती है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋण कर्त्वा घित पिबेत। यदि हम लोगों के भविष्य अस्तित्व की आशा ही न रही तो मैं अपने भाई को क्यों प्यार करूं? मैं उसका गला क्यों न काटूं? यदि जगत के परे कोई सत्ता न हो, यदि मुक्ति नामक कोई चीज न हो, यदि कुछ कठोर अभेद जड़ नियम ही सर्वस्व हो, तब तो हम यह लोक में ही सुखी होने का प्राणपण से चेष्टा करनी चाहिए। आजकल बहुत से लोगों के मतानुसार उपयोगितावाद ही नीति की नींव है, अर्थात जिससे अधिक लोगों को अधिक परिमाण में सुख स्वापच्छंद न मिले वही नीति की नींव है। इन लोगों से मैं पूछता हूँ, हम इस नींव पर खड़े होकर नीति का पालन क्यों करें? क्यों? यदि अधिक मनुष्यों का अधिक मात्रा में अनिष्ट करने से मेरा मतलब सत्ता हो तो मैं वैसा क्यों न करूं? उपयोगितावादी इस प्रश्न का क्या जवाब देंगे? कौन अच्छा है और कौन बुरा, यह तुम कैसे जानोगे? मैं अपनी सुख की वासना से परिचालित होकर उसकी तृप्ति करता हूँ। ऐसा करना मेरा स्वभाव है। मैं उससे अधिक कुछ नहीं जानता। मेरी वासनाएं हैं और मैं इनकी तृप्ति करूंगा ही। तुम्हें उसमें आपत्ति करने का क्या अधिकार है? मानव जीवन के ये सब महान सत्य जैसे नीति, आत्मा का अमरत्व, ईश्वर प्रेम, सहानुभूति, साधुत्व और सर्वोपरि सबसे महान सत्य निस्वार्थता, ये सब भाव हमें कहाँ से मिले हैं? सारा नीति शास्त्र, मनुष्य के सारे काम, मनुष्य के सारे विचार इस निस्वार्थता रूप एकमात्र नींव पर आधारित है। मानव जीवन के सारे भाव इस निस्वार्थता रूप एकमात्र भाव के अंदर डाले जा सकते हैं। मैं क्यों स्वार्थ शून्य हूँ? निस्वार्थी होने की आवश्यकता क्या? और किस शक्ति के बल से मैं निस्वार्थ हूँ? तुम कहते हो मैं युक्तिवादी हूँ, मैं उपयोगितावादी हूँ, लेकिन यदि तुम मुझे इस उपयोगिता की युक्ति न दिखला सको तो मैं अयोग्य कहूँगा। मैं क्यों निस्वार्थी हूँ? कारण बताओ, क्यों न मैं बुद्धिहीन पशु के समान आचरण करूं? निस्वार्थता कविताओं के हिसाब से अवश्य बहुत सुंदर हो सकती है, किंतु कविता तो युक्ति नहीं है। मुझे युक्ति दिखलाओ, मैं क्यों निस्वार्थी हूँ? क्यों मैं भला बनूं? यदि कहो अमुक यह बात कहते हैं इसलिए ऐसा करो, तो यह कोई जवाब नहीं है। मैं ऐसे किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं मानता। मेरे निस्वार्थी होने से मेरा कल्याण कहाँ? यदि कल्याण से अधिक परिमाण में सुख समझा जाए तो स्वार्थी होने में ही मेरा कल्याण है। उपयोगितावादी इसका क्या उत्तर देंगे? वे इसका कुछ भी उत्तर नहीं दे सकते। इसका यथार्थ उत्तर यह है कि परिदृश्यमान जगत अनंत समुद्र में एक छोटा सा बुलबुला है, अनंत श्रृंखला की एक छोटी सी कड़ी है। जिन्होंने जगत में निस्वार्थता का प्रचार किया था और मानव जाति को उसकी शिक्षा दी थी, उन्होंने यह तत्व कहाँ से पाया? हम जानते हैं कि यह जन्मजात परिवर्तियों द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता।
जन्मजात प्रवृत्तियों से युक्त पशु तो इसे नहीं जानते, विचार बुद्धि से भी यह नहीं मिल सकता, उससे इन सब तत्वों का कुछ भी नहीं जाना जाता। तो फिर वे सब तत्व उन्होंने कहाँ से पाए? इतिहास के अध्ययन से मालूम होता है, संसार के सभी धर्म शिक्षक तथा धर्म प्रचारक कह गए हैं कि हमने ये सब सत्य जगत के अतीत प्रदेश से पाए हैं। उनमें से बहुतेरे इस संबंध में अज्ञ थे कि उन्होंने यह सत्य ठीक कहाँ से पाया। किसी ने कहा, एक देवदूत ने पंख युक्त मनुष्य रूप में मेरे पास आकर मुझसे कहा, हे मानव सुनो, मैं स्वर्ग से यह शुभ समाचार लाया हूँ, ग्रहण करो। दूसरे ने कहा, तेज पुंज काए, एक देवता ने मेरे सामने अभिभूत होकर मुझे उपदेश दिया है। तीसरे ने कहा, मैंने स्वप्न में अपने एक पूर्वज को देखा, उन्होंने मुझे इन तत्वों का उपदेश दिया, इसके आगे वे और कुछ न कह सके। इस तरह विभिन्न उपायों से तत्व लाभ की बात कहने पर भी उन सभी का इस विषय में यही मत है कि उन्होंने यह ज्ञान युक्ति तर्क से नहीं पाया, वरन उसके अतीत प्रदेश से ही उसे पाया है। इसके बारे में योग शास्त्र का मत क्या है? उसका मत यह है कि वे जो कहते हैं कि युक्ति तर्क के अतीत प्रदेश से उन्होंने उस ज्ञान को पाया है, यही सही है, किंतु उनके अपने अंतर से ही वह ज्ञान उनके पास आया है।